सहकारी कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जल्द देने की मांग। भवानी मंडी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन देने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने मंगलवार को झालावाड़ केंद्रीय सहकारी समिति शाखा प्रबंधक भवानी मंडी को प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि समिति कर्मचारी को वेतन कोष ऋण अग्रिम व्यवस्था के तहत बैंक द्वारा ऋण दिया जाकर वेतन भुगतान किया जाए। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जयपुर के आदेश अनुसार समितियों के ब्याज मद का खाता खोलने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की हिस्सा राशि सीडी खाते में जमा नहीं कर एसपी खाते में हिस्सा राशि जमा करने, केंद्र एवं राज्य सरकार से ब्याज अनुदान प्राप्त होने पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जाने, समर्थन मूल्यों पर चना व सरसों खरीदने का कार्य करने वाली समितियों का कमीशन देने सहित अन्य मांगे की गयी। हम समय समय पर पालना करते हैं जी। राजस्थान सरकार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जी धरातल पर उतारने का काम एक व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक करता है, लेकिन जब महीने की अंतिम तारीख को वेतन लेने के लिए पहुंचता है तो वेतन उनको नहीं मिलता है जी। तो हमें वेतन दिया जाए। हम सभी योजनाओं को समय समय पर लागू करने का हम कार्य कर रहे हैं। कब से वेतन रुकी हुई है सर? आप बहुत सी समितियों को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है। अच्छा। और इतने दिन से बिना वेतन के ही घूम रहे हैं। अच्छा। और योजना तो सुबह आए और शाम को आपको लागू करनी है जी जी। और वेतन के लिए आप मत आओ। इस तरह की हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है जी जी। तो मैं मेरे साथियों के साथ में ये अपील करूंगा आपके माध्यम से जी कि इन व्यवस्थापकों की समस्याओं को सुने। सहकार के बिन राजस्थान का सपना साकार नहीं है जी जी। और सहकारी के ही माध्यम से, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी योजना ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का पैसा बैठना का कार्य रात दिन करके हमसे करवाया जाता है। FIG के माध्यम से हम कर रहे हैं। BC हमें बनाया गया, उसका कमीशन हमें नहीं दिया गया जी। तो हमारे साथ में दोहरा व्यवहार हो रहा है जी। तो हमारी एक ही मांग है कि हमें न्याय मिले, वेतन मिले, और हम काम कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। इसी बात के साथ धन्यवाद। सर, क्या शुभ नाम है आपका? उम्मीद शर्मा। आज ज्ञापन दिया गया है सर मांगों को लेकर, किस कारण से मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? वेतन किस कारण से रुका हुआ है सर? भाई इनका वेतन क्या है कि राज्य सरकार की योजना जितनी भी चलती है जी सर, उसी के मुताबिक सारी प्लानिंग होती है जी। चूँकि ये फसली ऋण जो ब्याज मुक्त चल रहा है जी, इसका पैसा का जो भुगतान है वो भी राज्य सरकार के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है। चूँकि वो पैसा धीरे धीरे आ रहा है, जैसे 4% जो आता है जी, उस पर भी राज्य सरकार कर रही है धीरे धीरे प्रयास। मगर इनका ये कहना है कि चूँकि बहुत लंबे कार्यकाल से पैसा रुका हुआ है जी, तो वो सारा ही पैसा किसी भी या तो आप पोस्ट बनाएं या एक मुश्त जैसा भी दिया जाए। कुल मिला के जब तक जितना काम किया जा चुका है उसका पूरा भुगतान इनको समय पर उपलब्ध होना चाहिए। ये इनकी मांग है और यही इन्होंने मुझे ज्ञापन में दिया। ठीक है। तो आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, किस प्रकार से आगे की आप कार्रवाई करेंगे? जो ज्ञापन दिया गया है मैं इसको हमारे जो अधिकारी उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं उनको अवगत करवाऊंगा जी, और इसके बाद उनसे एक बार चर्चा भी कर लेंगे। जैसा भी रहेगा और निर्णय प्रदान कार्यालय स्तर पर ही होगा। ऐसी कितनी समितियाँ सर जिनका पैसा रुका हुआ है? लगभग भाई मेरे यहाँ 19 समितियाँ हैं जी, मगर पुराना जितना भी एक मुश्त पैसे की बात करें तो अभी तक किसी का भी नहीं आया है जी जी। सभी का लगभग किस्तों में या कुछ महीनों का आ चुका है, कुछ महीनों का बाकी है। तो सर, अगर आपको नहीं लगता कि इतने समय से वेतन रुका हुआ है तो किस प्रकार से आर्थिक स्थिति इन लोगों की कमजोर हुई होगी? आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल हम समझते हैं कि वो बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि एक व्यक्ति जो हर महीने मासिक वेतन के आधार पर अगर घर चला रहा है जी सर, और एक लंबे समय से अगर उसको भुगतान नहीं मिल रहा है जी, तो कहीं ना कहीं से या तो लोन ले रहा है या उधार ले रहा है, इसी तरीके से वो अपने घर परिवार या आजीविका चला रहा है। बिल्कुल सर। तो ये तो हम समझते हैं इन चीज़ों को कि आर्थिक स्थिति तो सभी की बिगड़ी हुई है। आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा इसके लिए? जी हाँ, कोशिश पूरी है और आगे उच्च अधिकारी को अवगत करवा दिया जाएगा। थैंक यू सर।